नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है समान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले कई अलग अलग परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं, तो इसलिए भविष्य में भी पूछे जाने की अपार संभावनाएं हैं। तो ये इस सीरीज का 6वां वीडियो है। ये पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने इस तरह के 5 पार्ट और अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख लें। इससे आपको विज्ञान वाले पोर्शन में एग्ज़ामों की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे अभी हाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल का। उसके बाद आपको बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा। तो ये जितने भी एग्ज़ाम है इसमें ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को देखें। तो हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है सूर्य। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का क्या कारण है? उसमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम मजबूती में स्टील के बराबर होता है, लेकिन भार में लोहे या स्टील से आधा होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश की किस घटना का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग करके उपयोग किया जाता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होगा? 28। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन का काम है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है तो रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रित करता है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परिवर्तित कर सकता है? तो हीरा यानी हीरा कार्बन का यह प्रूफ है। तो हीरा जो है प्रकाश को परिवर्तित कर सकता है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो हाइड्रोजन में समान तापमान पर ध्वनि की चाल अधिक होती है। पौधे दिन में निकालते हैं व रात में लेते हैं। तो ऑक्सीजन, पौधे दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं जबकि रात में ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो शुष्क बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थिमज्जा। ट्रांजिस्टर के संविरेचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी और विटामिन ए, ये 2 विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो या किताब हम रख के पढ़ते तो हमें किताब साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैंसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बारीक कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में भी 8 होता है, तो अधिकतम हो गया 18। तो किसी परमाणु में 3 कक्षा है तो उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो सोडियम का जो संरचना होता है वो 2, 8 और 1 का होता है। चूँकि सोडियम आयन बन गया तो उसमें जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा में वो क्या होगा, किसी को दे दिया तो परमाणु से आयन बन गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या बच गया? 2, 8। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब कितना mm के बराबर होता है? तो वो 80 mm के बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुत गति से होता है? तो लाल कण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण बहुत अधिक तेजी से होता है। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल कार्य का मात्रक है। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है?
टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपमार्जक यानी सर्फ, तो हम लोग डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है पानी का। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। प्राकृतिक द्रव्य किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक द्रव्य बहुलक है आइसोप्रीन का। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना सीसा का अयस्क है। बार किसका मात्रक है? तो हम लोग बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बार में नापते हैं। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या प्रदर्शित करते हैं? सभी मंदाकिनियाँ हमसे दूर जा रही है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से, थायमिन मतलब हो गया विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियत भौतिक की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग के संरक्षण पे। कौन सा रासायनिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मैथिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारे का। कीमोथेरेपी क्या होता है? रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से रोग की चिकित्सा कीमोथेरेपी कहलाता है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित होती है तो दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो दूर से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकस हो रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के आँख में निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है। ज्योतीय फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। कोणीय संवेग की बीमा है तो ml² T-1। गैस नियतांक का SI मात्रक है जूल पर केल्विन मोल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? फिनॉल। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नियम के नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को हम लोग जैत का नियम भी बोलते हैं। यदि किसी कॉन्केव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहता है, फोकस दूरी में कोई भी तरह का बदलाव नहीं होता है। पेसमेकर किसी गति को समान बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के अनुसार प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? त्वचा के द्वारा। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ATS एंटीटॉक्सिन सेरम। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? कंकाल तंत्र। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है 0। हाइड्रोजन में चूंकि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को।
धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडाइज सैटाइवा। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? अन्य ग्रहों के जीवों का। एक्सोबायोलॉजी में हम लोग पृथ्वी के बाहर के ग्रहों के जीवों का अध्ययन करते हैं। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से क्या होता है? थकान महसूस होता है। और ज़्यादा दौड़ने से या चलने के बाद जो हम लोग को थकान महसूस होता है तो वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ही होता है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से तापमान में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। लेजर का किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेजर को हम लोग फुल फॉर्म में लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जोहान्स केपलर ने किसकी खोज की थी? ग्रहों की गति के नियम का। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। टेस्ला किसका मात्रक है? फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से प्रभावित होता है हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो एथिलीन व एसिटिलीन का। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्व के स्थानांतरण के तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होता है। पोटास। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लाय में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा एग्जाम में। लाय में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो देखिए सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ये सब साइंस क्वेश्चन के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें और याद कर लें। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन से में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और ऐसे चीज़ जो कभी जीवित थे, यानी जो कभी जीवित थे, तो उन चीज़ों का यानी कि जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। ये परमाणु बम के आविष्कारक थे। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? शहतूत का। रेशम का कीट शहतूत के पत्तियों पर ही पलता है। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पे काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है? तो वे मजदूर जो सिलिका के खदानों में काम करते हैं उनमें सिलिकोसिस की बीमारी अधिकांशतः होने की संभावना होती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसे दिखाई देगी? तो हरा पत्ती को अगर हम लोग लाल प्रकाश में देखेंगे तो पत्ती काला दिखाई देगा। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है। तो जब जर्मेनियम क्रिस्टल में थोड़ा सा आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो ये नरम लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो हेनरी बेकरल ने। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली हम लोग बेंगलुरु को बोलते हैं। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट की दृष्टि दोष में हम लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, और दूर दृष्टि दोष में हम लोग निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं स्पष्ट रूप से। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? फूल में। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 मिलीमीटर। एलपीजी का पूरा नाम है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? हरे रंग में। चिकित्सक विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? ग्रेगर मेंडल को। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जीव जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह का गंध आता है? सड़ी हुई मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैमोट। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? प्रोप जड़ें। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरियस क्लोराइड। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों या सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। पानी के अंदर सांस लेने के लिए गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं? तो पानी के अंदर सांस लेने के लिए जब गोताखोर अपना सिलेंडर ले जाते हैं तो सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम 2 गैसों का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो मायोपिया से प्रभावित व्यक्ति को हम लोग अप्तल लेंस का चश्मा देते हैं। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। ध्रुवनन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ तरंगों का। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी इसके और भी 5 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप जाके उन 5 पार्ट को भी जाकर देख ले। ये आपके आगे एग्जामों में काफ़ी सहायता करेगा। धन्यवाद।